नमस्कार। बहुत बड़ी खबर है। ईडी का बहुत बड़ा एक्शन है। मोदी सरकार का बहुत बड़ा एक्शन उद्धव ठाकरे की नींव हिला देगा, शिवसेना को झकझोर देगा, क्योंकि उनके सबसे ताकतवर और उद्धव ठाकरे के दाहिने हाथ अनिल परब पर बहुत बड़ी कार्रवाई ईडी ने कर दी है और उनको नोटिस भेजा है कि आप 31 अगस्त को ईडी दफ्तर आए और उनसे बड़ी कड़ी पूछताछ होगी। काफी दिनों से बीजेपी के जो नेता हैं वो अनिल परब पर तमाम आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने घोटाले किए हैं और किरीट सोमैया तो लगातार मांग कर रहे हैं कि अनिल परब को गिरफ्तार किया जाए। आपने देखा कि 100 करोड़ वसूली में किस तरीके से उद्धव के गृह मंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार होते हैं। वो 100 करोड़ वसूली वो भाग जाते हैं। आज उनके खिलाफ जो नोटिस जारी हुआ है वो भागते फिरे हैं, अभी उनका कोई ठिकाना पता नहीं है। ईडी उसको ढूंढ रही है, सीबीआई ढूंढ रही है, लेकिन वो छिपे पड़े हैं। अब दूसरा मंत्री गायब होने वाला है, परिवहन मंत्री। आपको बता दें कि ये परिवहन मंत्री वही परिवहन मंत्री हैं जो नारायण राणे को गिरफ्तार कराने वाले मास्टरमाइंड हैं। इन्होंने ही पुलिस को आदेश दिया था कि नारायण राणे को किसी भी तरीके से गिरफ्तार करो, पुलिस को आदेश दे रहे थे, जबकि ये परिवहन मंत्री हैं। इनका कोई लॉजिक नहीं बनता कि वो पुलिस को आदेश दें। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वीडियो लीक होता है, वायरल होता है, जनता भी पूछती है कि ये कैसा मंत्री है, आपको परिवहन विभाग है और आप किस तरीके का बदला ले रहे हैं। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के बाद सबसे पहले इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है तो बौखलाहट निशाना सही जगह लगा है और सबसे ज्यादा जो जिनको डर लगा है, जो बौखलाहट में आए, वो हैं संजय राउत, जो शिवसेना को खत्म करने की जिन्होंने सुपारी ले रखी है शायद। और संजय राउत कहता है कि जैसा कि अपेक्षित था, जन आशीर्वाद समाप्त की यात्रा समाप्त होते ही अनिल परब को ईडी का नोटिस जारी किया था और सरकार काम करने लगी है। जो रत्नागिरी से वो मंत्री हैं और रत्नागिरी एरिया कोंकण एरिया में पड़ता है और कोंकण एरिया में ही शिवसेना का बहुत बड़ा वजूद है। और उसी एरिया के जो असली मराठा हैं वो हैं कौन? नारायण राणे। और इतने जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और इतने बड़े नेता रहे, किस तरीके से शिवसेना के गुंडे उनके घर पर अटैक करते हैं, उनको धमकी देते हैं। और इतने सीनियर लीडर को इस तरीके की आपत्तिजनक भाषा बोलना कितना उचित है, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है। लेकिन शिवसेना के आदित्य ठाकरे हो या उनकी सरकार, वो उनको इनाम दे रही है और उद्धव ठाकरे मौन है। और जबकि उन्होंने वही बात योगी आदित्यनाथ के लिए कही, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां पर जो नारायण राणे पर जो उन्होंने अरेस्ट करके किया है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, जिससे शिवसेना बिलबिला उठी है। और शिवसेना के ये जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं और जो सामना में भी लिखते रहते हैं, संजय राउत कह रहे हैं कि कोरोनोलॉजी समझिए, हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट में लगेंगे। लेकिन ये कानून की लड़ाई कैसे लड़ते हैं देखा आपने कि इन्होंने आज तक क्या कानून के अपने हाथ में लेकर किस तरह के शिवसेना के गुंडे किस तरह के पूरी तरह महाराष्ट्र में लोगों पर अटैक करते हैं। अगर कोई पर्सन अगर ट्वीट पर एक जोक फॉरवर्ड करता है तो उसको कैसे मारते हैं शिवसेना वाले। और अगर कोई कुछ कहता है, सोशल मीडिया पर कोई बात रखता है, तो उसका मुंडन कराने पहुंच जाते हैं। और संजय राउत हरामखोर कहते हैं, कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ फोड़ देते हैं, बुलडोजर डालते हैं, कहते हैं कि हम शेर हैं। और कोर्ट ने भी इनको तमाचा मारा था। कोर्ट ने पूछा कि किस तरीके की ये लैंग्वेज है और आप लेकिन शिवसेना वाले कानून की बात करते हैं लेकिन कानून में विश्वास नहीं करते हैं। आज ही इन्होंने एक फर्जी लेटर कांग्रेस ने जारी किया कि अनिल देशमुख को क्लीन चिट मिल चुकी है और बिना साइन किए हुए वो डॉक्यूमेंट वो अपने मीडिया चैनलों में
फैलाते हैं और कहते हैं कि ये क्लीन चिट मिल गई, जबकि सीबीआई ने कोई क्लीन चिट नहीं दी। लेकिन कांग्रेस वाले, शिवसेना वाले उसको झूठ को फैला रहे हैं। ये आज तक ने भी दिखाया, तमाम मराठी मीडिया ने भी दिखाया। लेकिन जो ये अब लड़ाई है कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी की, वो बहुत तल्ख होती जा रही है धीरे धीरे। और जब बीएमसी इलेक्शन है, क्योंकि कोंकण एरिया में ही मुंबई आता है और उसमें ये चुनाव होना, बीएमसी इलेक्शन, वो उससे पहले शिवसेना के जो एक से बड़े लीडर एक के बाद एक धराशायी होते जा रहे हैं, उनका पत्ता साफ हो रहा है। अब अनिल परब अगर गिरफ्तार होते हैं यहाँ पर तो ये बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि उन्होंने, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है 31 को। और उद्धव ठाकरे की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उद्धव ठाकरे मौन रहते हैं, हर बड़ी बात को वो चुप रहते हैं। लेकिन अब संजय राउत ने तुरंत इस पर ट्वीट किया है और अब देखते हैं कि ये लड़ाई कहां जाती है, क्योंकि अनिल परब कुछ दिनों में मेरे को लगता है कि या तो गायब हो जाएंगे या तो वो बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटल के चक्कर लगाएंगे। क्योंकि पिछली बार भी वो कोरोना का बहाना लेकर घर में घुस गए थे वो। और अब जो महाराष्ट्र की राजनीति है बहुत ही सड़क पर आ चुकी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई कोरोना के केस हैं, बढ़ जाएंगे, जहां पे ये जन आशीर्वाद यात्रा है। लेकिन जब नारायण राणे के खिलाफ तमाम उनके गुंडे विरोध कर रहे थे, सड़कों पे घूम रहे थे, तब कोई गाइडलाइन नहीं थी। जब एनसीपी का ऑफिस का उद्घाटन होता है, तमाम भीड़ होती है। जब कोरोना पीक में था तब ये कुछ नहीं बोले। लेकिन आपको बताते हैं, नारायण राणे ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हो या शिवसेना हो, महाविकास आघाड़ी गठबंधन को हिलाया है, उससे वो बौखलाए हुए हैं। इसी का कारण है कि अब अनिल परब पर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है और शिवसेना उससे बौखलाई हुई है। तो एक के बाद पहले अनिल देशमुख गए, अब अनिल परब जाएंगे और तमाम जो बड़े जो ये नेता हैं शिवसेना के, वो बहुत ही मायूस हैं। और उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अनिल परब उनके बहुत बड़े सहयोगी हैं, दाहिने हाथ हैं। बहुत सारे जो मैटर है उनको खुद हैंडल करते हैं। आप नारायण राणे की गिरफ्तारी को जो पूरा प्रकरण था उसमें अनिल परब सबसे आगे थे। उन्होंने, चाहे वो गृह मंत्री कोई भी हो, उन्होंने साइड कर दिया, खुद वहां पुलिस को आदेश दे रहे थे, जबकि कोई नियम ही नहीं बनता है और कानून का पूरा मजाक उड़ाया गया। और इस बात से लेकर अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन 31 तारीख का इंतजार करेंगे। और अभी पहली प्रतिक्रिया तो हमने आपको बता दी, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति अब बीएमसी इलेक्शन तक काफी ये दिलचस्प हो गई है, क्योंकि बीएमसी इलेक्शन आएगा, बहुत बड़ा बीएमसी का जो चुनाव है वो बहुत प्रमुखता से रहेगा। अगर बीएमसी में बीजेपी जीतती है तो इसका मतलब है कि वहां पर सरकार गिरेगी। शिवसेना की सरकार हो चाहे महाविकास आघाड़ी, वो सरकार नहीं रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ने तो पहले ही कहा है कि हम शिवसेना से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, सारे अलग लड़ेंगे। लेकिन अब शिवसेना का जो वोट बैंक था वो पूरा खिसक रहा है। नारायण राणे की गिरफ्तारी करके इन्होंने मराठी मानुष को भी नाराज कर दिया है, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि एक जो उन पर अटैक कर रहे हैं, एक युवा थे, वो युवा शिवसेना के कार्यकर्ता थे, उनको वो इनाम देते हैं, जबकि शिवसेना के ही पुराने इतने बड़े लीडर रहे, मराठा इतने बड़े लीडर हैं, और उन पर इतनी भद्दी टिप्पणी करना, उनको गाली देना, उनको मारने की धमकी देना और इस तरीके की गुंडाई करना, ये जब सरकार में होता है तो तब ये चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद वो पहले वाली शिवसेना है जब बाला साहब ठाकरे के टाइम पे। लेकिन बाला साहब ठाकरे अपने कुछ सिद्धांत थे, वो उस हिसाब से चलते थे। सोनिया सेना बन गई है शिवसेना, और इसी का परिणाम है कि अब उद्धव ठाकरे के लिए आने वाले दिन बड़े मुश्किल से हैं।
और शायद बीएमसी चुनाव तक शिवसेना एक साथ टिक पाएगी या नहीं। तो देखते हैं 31 तारीख को क्या होता है। और सबसे बड़ा झटका तो आज शिवसेना को लग गया है, क्योंकि उनके बहुत बड़े ताकतवर नेता को गिरफ्तार करने जा रही है ईडी। जय हिंद, जय भारत।